टू स्टडी यूट्यूब पे आपका स्वागत है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से, जो कि भारत एवं विश्व के भूगोल से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑनलाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन है, जो कि आने वाला सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। इस सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और यहीं पे स्थित है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जैविक खेती सर्वप्रथम शुरू किया गया था। जैविक खेती ये सिक्किम में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ऊंचा एक दर्रा भी है, यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन से? तो ये अरावली श्रेणी जो है, ये श्रेणी है जो कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। और यहीं पे शायद राजस्थान के उधर इस टाइप में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये सबसे सर्वोच्च शिखर जो है इसका, ये गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो आपको पता होगा सर्वाधिक ऊंचाई पर जो ग्लेशियर है वो सियाचिन की ग्लेशियर है, जिसे हिमनद जहाँ तापमान सबसे हाईएस्ट तापमान है, जो वहाँ की बर्फ़ बन जाता है। अगर कोई खाना भी ले जाते हैं, कुछ भी होता है, वहाँ में बर्फ़ बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 ये मीटर इसकी सबसे ऊंचाई है, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर है ये। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी पहाड़ी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच है? तो ये दोनों के बीच में जो है सतपुरा श्रेणी है। नेक्स्ट, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो आप सुने होंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस सीमा में स्थित है खैबर दर्रा। नेक्स्ट है पालघाट दर्रा होता है। ये केरल और तमिलनाडु के दो राज्य को ये जोड़ता है। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में, सबको पता है, जिसमें ताल लगा हुआ है, सब उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर किस दर्रे से होकर? तो बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी के किनारे यह महाकालेश्वर मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये आपको पता होगा, माजुली डेल्टा जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असम में है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा को मिलकर गंगा का निर्माण करता है? तो देवप्रयाग में ये दोनों से जब भागीरथी और अलकनंदा मिलता है, उत्तराखंड हिमालय से जब ये निकलता है, तो हम जो साथ में मिलता है भागीरथी और अलकनंदा, उससे मिलकर जो गंगा मिलता है, देवप्रयाग को जोड़ के मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होता है? तो आपको पता हो कि ये हो गया चंबल, जो उत्तर प्रदेश के साइड में बहता है, और साबरमती ये गुजरात, ये अरावली श्रेणी राजस्थान की इधर में जो है, इस सबको जोड़ के विभाजित करने वाली ये चंबल और साबरमती है, जो इसे काट देता है। तो लूनी नदी कहाँ गिरता है? पता एक क्वेश्चन है कि लूनी नदी कहाँ पे जाके गुम हो जाती है? कच्छ के रन में। ये गुजरात में स्थित कच्छ का रन है, वहाँ में जाके गुम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, तिब्बत में मानसरोवर के पास कौन सी नदियाँ बहती? तो तिब्बत, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये तिब्बत जो है चीन स्थित है, वियतनाम स्थित, यहीं पे सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी नदी बांग्लादेश को जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को ही वहाँ में जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र कहाँ है? तो असम के गुवाहाटी में स्थित है, और ये चौड़ाई में सबसे बड़ी नदी है। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी। ये कावेरी को दूसरी गंगा, ये साउथ की है, दक्षिण भारत की नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन है? तो मूंगफली। ये मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक गुजरात में किया जाता है, महाराष्ट्र इधर। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उदयपुर की जवारा खान किस खनिज के उत्खनन के प्रसिद्ध है? तो जास्ता। आपको पता होगा कि तांबा भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22 है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय पर्वत में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो ये घनत्व के आधार पर महासागरीय दोनों में विभिन्नता पाई जाती है, और परत के आधार पर अंतर पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 23 है प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा होता है? तो कोरोमंडल तट में देख लीजिएगा तो आम्र वर्षा मैंगो रेन होता है और एसिड रेन भी वहीं पे होता है कोरोमंडल के तट पर। ये क्वेश्चन दरोगा में बिहार पुलिस में पूछा गया हुआ है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर पे देखिएगा झारखंड सिंहभूम ये क्षेत्र जो है छोटा नागपुर तो सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। हालांकि यहाँ कोयला उत्पादन के लिए दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टिहरी बांध ये भागीरथी किस नदी का जलप्रपात है? तो ये भागीरथी। देखिए दरोगा में पूछा ही जाएगा इस टाइप से क्वेश्चन और उसका बेस्ट है ये सब। क्वेश्चन नंबर 26 है किस हवा में चक्रवातीय गति की अभाव होता है? तो टोर्नेडो। ये शायद टोर्नेडो संयुक्त अरब या अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो पतझड़ वन पाया जाता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 28 है बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना ये गुजरात में और नर्मदा नदी पर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है भारत के पश्चिमी घाट में। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो सर्वाधिक देखिएगा नलकूप से सिंचाई उत्तर प्रदेश में होता है और ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 31 तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। तो 23 सितंबर को देखिएगा दिन रात बराबर होता है और 21 जून को ये मध्य से कुछ है ऐसा होता है सबसे छोटा दिन या बड़ा दिन। भारत में नमक की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय जल, चट्टानों की नमक परत, झील एवं मृदा। ये गुजरात स्थित में देखिएगा ये ज़्यादा पाया जाता है इस तरह का परत, झील एवं मृदा। क्वेश्चन नंबर 33 है किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को आपको पता होगा कि बृहद गंगा कहा जाता है। आपको पता होगा मार्ग बदलने और बिहार का शौक कहा जाता है तो कोसी नदी को कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करता है? तो नर्मदा करता है। और कौन सी नदी उड़ीसा का शौक है? तो ब्राह्मणी नदी उड़ीसा का शौक है जैसे बिहार का कोसी। 37 नंबर बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 किस नदी पर सबसे लंबी सड़क बना है? तो ये गंगा पे बना। क्वेश्चन नंबर 29 है कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप है? तो ये ब्रह्मपुत्र में यह असम स्थित ब्रह्मपुत्र नदी पर यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माजुली द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 14 है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा मध्य प्रदेश। हालांकि सरदार सरोवर बांध का ये भाग है। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती घाटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाएगा। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल विद्युत समझौता है? तो सिंधु नदी पर यह समझौता है। सिंधु समझौते के अनुसार भारत नदी के कितने प्रतिशत जल है? तो 20% भाग पर अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 44 है कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर में राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 45 है पंचगंगा दूध गंगा किसकी नदी है? सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 46 है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से, झारखंड सिंहभूम क्षेत्र से। दोस्तों डिटेल में नदी से रिलेटेड एक पार्ट लाऊंगा जिसमें डिटेल में नदी के बारे में बताऊंगा कौन सी नदी कहाँ है, नहीं है, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती, तराई क्षेत्र क्या है, उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिमी में कौन सा नदी का बहाव है, प्रभाव है, इस सब का डिटेल में एक क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें जहाँ क्लियर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी के लिए सर्वाधिक अच्छा मिट्टी है ये उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 48 है भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी है? तो 24% पर जलोढ़ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 49 है जलोढ़ मिट्टी में बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है दोमट में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका पार्ट 2।